हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। आज पवित्र इतवार है और खुदावन के हुजूरी में हम कुछ कारणों से नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम हॉस्पिटल में हैं और मेरे बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब है इस समय, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर उसे छू चुका है और चंगा कर चुका है। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सुबह। लेकिन बड़े दुख के साथ ये मैंने स्वप्न में देखा था कि हमारे प्रयागराज में बहुत सारी आतिशबाजी हो रही है और जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आग गिर रही है। तो और हमारे यहाँ आज के दिन एयरफोर्स डे का प्रोग्राम भी चल रहा था, उसकी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी हो रही थी। शायद यही रीज़न था कि मुझे लग रहा होगा जब मैंने स्वप्न में देखा। परंतु मेरा ये स्वप्न जब मैंने कल रात को शाम को न्यूज़ देखी और हॉस्पिटल में सुना देखा कि इज़राइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, 7,000 जहाज़ों से उस इज़राइल पे हमले हुए हैं। हालेलुया। ये भविष्यवाणियाँ हैं उस समय की जब परमेश्वर ने ये दिन हमें पहले से बता दिए थे। तो स्वप्न तो शायद मेरा अपने प्रयागराज के लिए था, लेकिन क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था, मेरी आत्मा बार बार घाई कर रही थी, लेकिन मैं परेशान थी, विचलित थी। और इसीलिए मैंने अपने बेटे को पहले से ही ला के डॉक्टर साहब को दिखाया। उन्होंने कहा कि उसको टाइफाइड था, तो उन्होंने कहा कि हम एडमिट कर लेते हैं इसको। तो परमेश्वर का धन्यवाद है, मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत चंगा है, परमेश्वर की दया है, सब कुछ नॉर्मल है उसका। आज उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी 101 निकला, और हालांकि पिछले दिनों में 104 था। उस समय वो घर में था और हमें अंदाज़ा भी नहीं था। जब पता चला तो नॉर्मल है सब कुछ, और जब ठीक हो गया तो परमेश्वर ने, लेकिन जो दर्शन था वो बहुत मन में कचोट रहा था, बार बार बता रहा था कि ऐसा हो सकता है। डर लग रहा था कि रास्ते बंद होंगे, डर था, एक बहुत बड़ा मन में डर था, भय था। और इसी की वजह से, लेकिन परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम था कि ये इज़राइल के लिए मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, इज़राइल के लिए मुझे परमेश्वर चिता रहा है। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मैं तो अपने छोटे से घर के, छोटे सी जगह के, छोटे से नगर के लिए चिंता कर रही थी, देश के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करती थी और इज़राइल के लिए भी करती थी। परंतु मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इज़राइल पे इस तरह हमले होंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि विशेष तौर से इज़राइल के लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि ये ज़रूरी है। हमारा पवित्र कलाम कहता है कि हमें इज़राइल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा मिली है शास्त्रों के अनुसार, जो हमारे पवित्र शास्त्र कहते हैं, बाइबल। इसमें ख़ास तौर से भजन संहिता 83 में कहा गया है, जो पूरा दृष्टांत है वो इसी इज़राइल को लेके है। और इज़राइल का नाम इज़राइल क्यों पड़ा? इज़राइल आशीषित लोगों के लिए है। तो परमेश्वर उस चीज़ को बना के रखे, उन पर दया करे और उस पर अनुग्रह करे। प्रार्थना करूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसका पार्ट 2 ही बनाऊँगी, आप अवश्य देखें। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान समर्थी पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे यीशु परमेश्वर के पुत्र, हम पे दया कर, दया कर पिता परमेश्वर, इस पृथ्वी पर दया कर प्रभु, हम सारे लोगों पे जो प्रभु दीन हैं, दरिद्र हैं, प्रभु निर्बुद्धि हैं, हम पर दया कर। हमारे लोगों पे, हमारी कौमों पे दया कर परमेश्वर। हमें आपने अपने पवित्र प्रेम से छुड़ाया है, क्योंकि प्रभु आपने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। आप निर्दोष होते हुए भी हमारे गुनाहों का बोझ लेके सूली पे चढ़े और आपने हमारे लिए प्राण दिए। इतना अद्भुत प्रेम प्रभु आपके अलावा कोई नहीं कर सकता, कि कोई अपने मित्र के लिए भी प्राण नहीं देता। परंतु प्रभु आपने हमसे ऐसा सीम प्रेम किया है कि आपने हमारे लिए अपने प्राण दिए, अपने बेटे को कुर्बान किया,
ताकि हम भले और चंगे हो जाएं, आत्मा से निर्दोष ठहरें। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं दया के लिए कि आपने अपने प्रिय लोगों में हम पे अपना अनुग्रह किया कि हमें ये बात संसार में पता है कि हमारा एक ही मुक्तिदाता है जो हमें सारे पापों से मुक्त कर सकता है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, जो अमूल्य है। लेकिन प्रभु केवल आप ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपकी स्तुति और महिमा करते हैं और युग युगान आपकी महिमा के कारण के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम जानते हैं प्रभु, हम नाशवान हैं, लेकिन प्रभु संसार शुरू से बना है, उत्पत्ति से लेकर अंत तक आपकी महिमा सदा होती रहेगी, क्योंकि आप ही सूरज को बनाने वाले, आप ही सृष्टि को करने वाले, आप ही पृथ्वी को बनाने वाले, आप ही उजियारे की रचना करने वाले। प्रभु, सब कुछ आप हैं। परमेश्वर, आप सनातन हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया है। परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं प्रभु, आपने हमें जिस प्रकार पवित्र कलाम में सिखाया है कि हम इस्राएल के लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। प्रभु, आज वो घड़ी आ चुकी है जब उसके दुश्मन, उसके शत्रु उस पर हमला कर रहे हैं परमेश्वर, और प्रभु उसको आप सुरक्षित करें। हम जानते हैं कि हम उसकी किसी भी प्रकार मदद नहीं कर सकते, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आपके पास जाएंगी और उत्तर लेके आएंगी। विशेष तौर से प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री का प्रभु की ये खबर सुनते ही उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु संदेश, शांति का संदेश भेजा ताकि वहाँ के लोगों को तसल्ली मिल सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि अपनी शांति इस पृथ्वी पे बनाए रखें। प्रभु, अपने लोगों की भलाई करें। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितनों को आपने चुना है अपनी महिमा के लिए उन्हें बहुतायत से इस्तेमाल करें और खुदावंद होने दे। हम जानते हैं कि इज़राइल कमज़ोर नहीं, लेकिन प्रभु उसके शत्रु भी कमज़ोर नहीं होने दे प्रभु, कि इसको इतनी ताकत बख्श कि वो अपने पैरों से अपने शत्रुओं को कुचल सके। पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध मांस और मज्जा का नहीं परंतु आत्माओं का है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम विजयी होंगे और प्रभु हमारी प्रार्थना विजयी होगी। हम प्रकाश में चलने वाले लोग हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम का प्रकाश सारे संसार में फैले। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो लोग वहाँ पे उनकी सहायता और मदद के लिए प्रभु और देशों के मन में रहम डाल, स्त्री और बच्चों को बचा। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके ऊपर जो भी प्रभु अत्याचार हो रहे हैं, प्रभु परेशानी आ रही, रुकावटें आ रही, प्रभु जिस हाल में है वो उसमें उनकी सहायता और मदद कर। होली स्पिरिट अपने लोगों को वहाँ भेज। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके पास तो शांति दूत हैं, अपने फरिश्तों को, पाक फरिश्तों को भेजे, मिकाईल और जब्राइल को भेजे पिता परमेश्वर, ताकि वहाँ शांति हो। जब वहाँ शांति होगी तो पूरे संसार में शांति होगी। और जो लोग प्रभु युद्ध करने की योजनाएं बनाते, नाना प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं देश को नाश करने की, दूसरे देशों से युद्ध करने की, पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि लें। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको आप सुबुद्धि दें, ताकि प्रभु वो संसार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करके बल्कि वो आपके प्रदर्शन को देखें, आपके ओर निहारें और खुदावन आपके भय में चलने वाले हो सके, एक एक घुटना टिकने वाला हो सके, एक एक ज़बान आपका अंगीकार करने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु, जिनको हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, जिनको तू प्रेम करता है पिता परमेश्वर, में से एक एक व्यक्ति को चुनो प्रभु, शिफा दे। जो प्रभु पाप में लीन है प्रभु, उनको भी तू पाप से छुड़ा। खुदावंद होने दे कि हर प्रकार की परेशानियों से, हर प्रकार की समस्याओं से तू अपने लोगों को निकाल के ले आता है पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपने पहले भी निकाला है जब मूसा अपने साथ लेके ढेर लोगों को चले प्रभु। इतने दिन प्रभु आपने उन्हें संभाला, भोजन कराया, प्रकाश दिया और
वस्त्र वही वस्त्र पहने रहे प्रभु, उनके वस्त्रों में भी घटी ना आई। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संसार में प्रभु जी जो अभी है प्रभु, ऐसे ही लोगों को सुबुद्धि दे, उन्हें चुन और प्रभु एक एक करके छांट के निकाल, ताकि प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा होने वाली हो सके। और प्रभु जो लोग पाप में लिप्त थे प्रभु, उन्हें छुड़ा, उन्हें बचा, ताकि प्रभु तेरा राज आए होने दे प्रभु। जिस प्रकार हम क्षमा करने याचना करते हैं, तुझसे क्षमा मांगते, इसी प्रकार औरों को भी हम क्षमा करने वाले हो सके। हम जानते प्रभु जी कि हम तेरी दुल्हन हैं और हमें हमेशा तैयार रहना है। खुदावंद होने दे कि हमारा साज श्रृंगार तेरे लिए होने वाला हो सके, हम तेरी दुल्हन बन के तैयार होने वाले हो सके। हमारे श्रृंगार में प्रभु कोई भी कमी ना हो, हम एक लुभावनी दुल्हन बन के बिना दाग और बिना धब्बे की, बिना झुर्राहट की एक दुल्हन बने प्रभु जी। हमारे अंदर की सारी कमियों को निकाल और खुदावंद होने दे हमारी कौम को प्रभु जी, हमारे लोगों को सच्चाई और आशा के साथ आगे बढ़ा, ताकि प्रभु हम तुझसे धन्यवाद देने वाले हो सके। खुदावंद जितने लोग एक दूसरे से बैर करते हैं वो प्रेम करने वाले हो सके। हमारे अंदर की कमियों को, काली घटाओं को प्रभु जो हैं हमारे अंदर, उनको तू नाश करो, उस शत्रु को प्रभु तू मिटा दे। खुदावंद होने दे हम सब पे अपना पवित्र लहू छिड़क, ताकि हम पवित्र हो जाएं और तेरा मंदिर कहलाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हमारा प्रेम किसी सीमा से बंधा नहीं, परंतु प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे प्रेम करते हैं। तेरी उस ताकत से प्रेम करते प्रभु जिसने हमें बचाया है, तेरे उस लहू से प्रेम करते प्रभु जिसने हमें शुद्ध किया है, तेरे उस प्रेम से प्रभु जी जिसने हमें तृप्त किया है, तेरी एक एक शब्द से प्रभु जो सृष्टि करती है, उन सब से प्रेम करते पिता परमेश्वर। इस पृथ्वी पर रह के प्रभु हमें अपने योग्य बना, हमें अपने योग्य बना, ताकि हम तेरे वचनों पे चल के तेरी आज्ञाओं का पालन करके तेरे प्रिय बेटा बेटी बनने वाले हो सके। परमेश्वर हम पे, हमारे परिवार पे, हमारे नगर पे, हमारे देश पे अपनी शांति बरसा, इस संसार में प्रभु अपनी शांति बरसा। खुदावंद होने दे हमारे देश में कभी भी किसी भी भली और उत्तम वस्तु की घटी ना हो। खुदावंद होने दे कि ये देश प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाला हो सके, तुझे मानने वाला हो सके पिता परमेश्वर। खुदावंद हम जानते हैं अगर हमसे कोई भूल चूक हो रही है तेरे विरोध में प्रभु जी, पाप कर बैठ रहे हैं हम प्रभु, हमें उस पाप से छुड़ा, शुद्ध कर, ताकि प्रभु हम एक ऐसी नई सृष्टि कहलाने वाले हो सके। खुदावंद होने दे हम में से हर एक भाई बहनों की प्रभु मन को बदल, ताकि हम अपने मन को फेरे, अपने पापों का पश्चाताप करें और तेरी नई सृष्टि बन के इस संसार के सामने आए, गवाही दें। और प्रभु जी हमारी गवाही सुन के और लोग भी प्रभु तेरे रास्ते पे चलने वाले हो सके। खुदावंद होने दे अपने लोगों को प्रभु बचा। खुदावंद होने दे कि हर एक को सुबुद्धि दे, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन सारी नाना प्रकार की बुराइयों से हमें बचा। खुदावंद होने दे हमारी जो ज़रूरत है प्रभु वो आप बेहतर जानते, उन्हें पूरी कर। हमारी इस पृथ्वी पे, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में प्रभु जी आपकी शांति और आपका आनंद हमेशा रहे। हम तृप्त रहें, हम भूखे प्यासे रहें, परंतु तेरे वचन के और तेरे कलाम के प्रभु जी हम केवल तेरे नाम की महिमा का गान करने वाले हो सके। हमारी देह से, हमारे प्राणों से और हमारी चाल चलन से प्रभु केवल और केवल आपकी महिमा होने वाली हो सके। यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इसराइल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत ही आवश्यक है। ये दिन तो आने हैं, हमारा परमेश्वर हम अपने कलाम में पहले सिखा चुका है कि हमें हमेशा उस पतले से करे रास्ते पे से जाना है जो हमें धधकती आग की भट्टी से बचा के वहाँ तक पहुँचाएगा। खुदावंद आप सबके साथ रहे, आज का दिन मुबारक हो और प्रभु के प्रेम में और उसकी शांति में सदा बने रहें। आप जय मसीह।